गिट्टकलाल, प्रमोद, देखो रास्ते में कौन दोनों पड़े हैं। एक लकड़ी है, एक लकड़ा है। लकड़ी लकड़ा नहीं चाले, लड़की और लड़का है। हाँ, एक लड़की एक लड़का। एक काम करो, इस एक का पैर उस तरफ, एक का पैर इस तरफ। देखो ये है कौन। अब हमें क्या पता। क्या हुआ? कौन है? ये तो राजकुमार विक्रम है, ये अभी भी जिंदा है। एक काम करो, इन दोनों को बांध लो, जल्दी करो, जल्दी बांधो। उठाओ दोनों को। विक्रम सिंह, पहचाना मुझे? कौन तुम? क्योंकि तुम्हारी आंख भी ज्योतिमय हो चुकी है। तुमने तो यही सोचा था कि मेरी जिंदगी खत्म कर दोगे, लेकिन मारने वाला एक और बचाने वाला एक। नहीं विक्रम नहीं, जिंदगी तो तुम्हारी मैं अब भी खत्म कर सकता हूं, अब भी खत्म कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुझे पारसगढ़ की हवेली में ले चलूंगा। उसके बाद तुम्हारे साथ जो करूंगा वो सिर्फ तुम ही जानोगे। चलो ले चलो इन दोनों को, ले चलो घसीटते हुए। छोड़ दो मुझे। ठहर जा अरे बेशरम, ठहर जा ठहर जा। ठहर जा अरे बेशरम, मार शमशीर से भेजो मुल्के अदम। क्या मुझे शमशीर से मारे गया? हरामजादे, पापी चंडाल, पैदाइशी हरामजादा हूं। शकल से भी लग रहा है तू। हूं भी। हरामजादे, मेरे जीते जी इन बच्चों को यहाँ से तू नहीं ले जा सकता है। नहीं ले जा सकता हूं? नहीं ले जा सकता। ले जाऊंगा, जरूर ले जाऊंगा। 3 टुकड़े कर दूंगा तेरे। तेरे जीते जी नहीं तो तेरे मरने के बाद लेकर जाऊंगा। और इन्हें छोड़ने को न कहना दोबारा। इन्हें छोड़ने को और न कहना दोबारा। अरे चला जा न रोके तू रास्ता हमारा। और तेरी मौत आए यहाँ इनसे पहले, तेरी मौत इनसे पहले आ जाएगी, ये मेरा वादा है। इनसे पहले और करूं और खंजर पे तुझ पे करारा। देख, तू हट जा रास्ते से, मुझे ले जाने दे। तू नहीं ले जा सकता है। नहीं ले जा सकता हूं? जान से मारा जाएगा। तो संभाल मेरा वार। चल। संभाल मेरा वार। गिट्टकलाल, ले चलो इन सबको, ले चलो इन सबको, ले चलो।
किसने किया तुम्हारे साथ? सरदार जी, ये बताओ, ये हाल तुम्हारे किसने किया? कौन है माई का लाल जो आज ये काली वर्दी पर हाथ उठाया? कौन है? जयकार बोलो, कौन है वो? सरदार जी, आप मेरी फिक्र मत करो। वो हरामजादा ठाकुर विकराल सिंह दोनों बच्चों को लेकर पारसगढ़ की तरफ जा रहा है। विकराल, आप तुरंत जाइए, अभी ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा। उसके चंगुल से दोनों बच्चों को छुड़ा लीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें भी साथ लेकर चलता हूँ। इसके बाद मैं जो है उसको देखूंगा। चलिए मेरे साथ। क्या इन दोनों को आजाद कर दिया जाए? खोल दो हाथ से हथकड़ी दोनों की। क्यों विक्रम, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तुम्हारी क्या औकात है जो कुछ मेरे साथ करो तुम? हरामखोर, औकात की बात करता है? क्यों रे, औकात की बात करता है? हमारी औकात देखना चाहता है? हट पीछे, हट पीछे, पीछे हट। अरे तो तू ही है? ये तो जैसे नागन फुफकार रही है ससुरी है। समझ गई। समझ गई? तो तू वो मंत्री है जो अपने ही रिया के राजा को मार दिए। राजा ही नहीं, जो भी हमारे रास्ते में आएगा सारे मार दिए जाएंगे। अगर ऐसा न किया तो महामंत्री विकराल सिंह होने का मतलब ही क्या है? अच्छा, तो क्या मैं जान सकती हूँ इसकी वजह क्या बात है? क्या वजह है जो ये सब करने पर तुले हो? वजह जानना चाहती है? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। तो बोल, इस विक्रम से पारसगढ़ के खुफिया खजाने का नक्शा मेरे हवाले कर दे, मैं तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। तो तुम्हें खजाने का नक्शा चाहिए? हाँ हाँ। अच्छा, और तुम्हारी क्या क्या ख्वाहिश है? आज जुबा पर ला ही दो। तू मेरी ख्वाहिश नहीं पूरी करेगी, पीछे हट, पीछे हट। अच्छा, हट पीछे। ए तू नहीं, तेरा अहंकार कह रहा है। हट। सोच लिया और समझ लिया। विक्रम सामने आ। क्या बात है? बोल, वो नक्शा मुझे देगा या नहीं? अरे तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन नक्शा तू नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। तेरे फन को कुचल दूंगा, क्योंकि मैं वो अजगर हूं जो डसता नहीं सीधे निकल जाता है। विक्रम सिंह, बोल नक्शा देगा या नहीं? तुम उस नक्शे को नहीं पाओगे मंत्री, नहीं पाऊंगा। तुम नहीं पा सकते। विक्रम, नक्शा तुम दोगे और जरूर दोगे। ये लड़की तुम्हारे साथ है ना? क्या करोगी इस लड़की इससे को? तुम मोहब्बत करते हो? कुछ भी समझ लो। आज मैं इसका वस्त्रहरण करूंगा। क्या? यही पूरे दरबार के सामने। अगर नक्शा देता है तो ठीक है, वरना इसे नग्न कर दूंगा। यह मेरा वादा है, महामंत्री त्रिकाल का वादा है। महामंत्री विकराल कभी झूठ नहीं बोलता। इसकी करनी और कथनी में जरा भी अंतर नहीं होता, क्योंकि धरा पलटे जले सिंधु, जगह कैलाश बदल जाए, बजाय शाम के सूरज सुबह को चाहे ढल जाए।
अरे कमल रोक के हिमाचल को पिपल का गज निकल जाए, किंतु यह असंभव है इरादा मेरा टल जाए। छोड़ दे कमीने। उसे छोड़ दो, और नक्शा देता है नहीं? उसे छोड़ दो। नहीं, सबसे पहले मुझे नक्शा चाहिए। उसे छोड़ दो। पारसगढ़ के खुफिया खजाने का नक्शा चाहिए। उसे छोड़ो। मुझे पारसगढ़ के खुफिया खजाने का नक्शा चाहिए। बोल विक्रम, देता है या नहीं? नहीं, मत देना। नहीं नहीं, उस नक्शे से ज्यादा उसकी मोहब्बत उसे प्यारी है। तुम नहीं समझ जरूर रही हो। देगा। अगर ये नक्शा नहीं पाएगा तो ये तुझे जान से मार देगा। जब तुम नहीं रहोगी, जब तुम नहीं रहोगी तो ये धन दौलत क्या करोगी? ठीक है, ठीक है, लो इस खजाने का नक्शा मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। मुझे नक्शा ही तो चाहिए, इसके अलावा और चाहिए ही क्या? छोड़ दो उसे। तू पहले नक्शा इधर दे। ये लो। विक्रम, मुझे छू मंत्र और जादू टोने की ताबीज नहीं चाहिए। मुझे पारसगढ़ के खुफिया खजाने का नक्शा चाहिए, जिसके लिए मैं इतना बेताब हूं। वो नक्शा कहां है? मंत्री, यही तो तेरी भूल है कि इसे छू मंत्र का ताबीज समझ रहा है तू। और ये मेरे गले में कब से पड़ी है ये छू मंत्र का ताबीज, तुम भी देखा लेकिन समझ नहीं पाया। आज इस लड़की की खातिर, इस लड़की की बदौलत ये पूरे राज्य का खजाना का नक्शा मैं तुम्हें देता हूं। वाह, मैं तो बहुत पहले से इसके गले में देखता था। मुझे क्या मालूम कि पारसगढ़ के खुफिया खजाने का नक्शा ही यही है। अगर ऐसा जानता तो कब का हासिल कर चुका होता। खैर कोई बात नहीं विक्रम, इस नक्शे के खातिर तुमने मुझे बहुत तड़पाया है। अब मुझे नक्शा मिल गया है, अब तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं है। नौकर, नक्शे को संभालो, हंटर संभालो, शमशीर मुझे दो। क्या करोगे? नक्शा मिल गया है, नक्शा मिल गया तो अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम दोनों को जान से मार दोगे? हम दोनों को जान से मार दोगे? नहीं, नहीं, नहीं। मार दूंगा, जरूर मार दूंगा। छोड़कर दूर हटो। ऐ पाजी, उसे छोड़कर दूर हटो। ऐ पाजी शैतान, वरना इसे बंदूक से ले लूं तेरी। मेरी जान ले लेगा? और क्या? मेरी जान इतनी सस्ती है? अरे तुम्हारी जान एक चींटी के जार के बराबर नहीं है। मेरी जान लेने वाले, अगर है तेरी बाजुओं में ताकत तो अब मेरे मुकाबिल हो जाएगा फैसला। आज मैं दिखा दूंगा, एक ही राज के दो, तो मंत्री मैं सेनापति। आज मैं तलवार का जौहर दिखाऊंगा कि तुम्हारी बाजू में कितनी ताकत है। सेनापति संग्राम सिंह, अब भी होश की दवा खा लो। मैं जोश में आकर मौत को मत भूलो। मैं मौत को
हथेली पर लेकर घूम रहा हूँ। मैं मौत चाहता हूँ, वो तुम्हारी मौत की तो बात। संभाल मेरा बात। कौन है जाएगा? तुम्हारे सब सिपाही कोई नहीं है तुम्हारे। सिपाहियों बंदूक। कहाँ बंदूक तुम्हारी? सब साला मर गया कि टकला लवा सब मर गए, तुम मर गए, सब मर गए। मंत्री एंटर। मंत्री, मैंने कहा था कि एक दिन तुम मेरे पैर पर गिरोगे। आज वो वक्त आ गया। तो किया है तूने अत्याचार, इसलिए आज पड़ेगी। और महाराज को मारा तूने। इधर से। महाराज को मारा तूने, करके उन्हें हलाल। आज मैं बनकर आ गया, देख तुम्हारा काल। मचा दूं गांव में फिर उत्पात, इसलिए आज विक्रम, विक्रम युवराज, लो तुम ही अपने उसका बदला चुकाओ इसे। हाँ, तो इस राज दरबार के मंत्री, सबसे पहले तो तुम जिस खजाने के लिए परेशान थे, किस्मत से दौलत मिलती है, पहले वो राजकुमार। खजाना वापस करो। राजकुमार विक्रम सिंह, मुझे खजाने की कोई आवश्यकता अब नहीं है। अब नहीं है? क्योंकि और खताएं माफ करो, खताएं माफ करो, मंत्री ये तुम्हारा है। खताएं माफ करूं? हाँ, खताएं माफ करो, मंत्री ये तुम्हारा है। पूर्व के जन्म से अपराधी ये हमारा है। तो अब खताएं तुझे माफ। पहले मेरी बात सुन। वो जो तुमने खजाने का नक्शा मुझसे लिया था, तुरंत निकाल उस नक्शे को। खुफिया खजाने का नक्शा कहाँ रखा है? मैंने जेब में रखा। उसे मुझे दे दो, उसे मुझे दे दो। शायद उसी की वजह से मेरी जान बच सके। क्यों भाइयों? तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी अगर तुम जैसे गंदे नाली के कीड़े इस धरती पर रहे, तो इस समाज को कलंक बनकर साले डसते रहेंगे। बच्चे, तेरी उम्र बहुत कम है, ऐसी बात तेरे मुझे शोभा नहीं देती। हाँ, तुम पढ़े लिखे हो। तो निकला तू पाजी गद्दार, तो निकला तू पाजी गद्दार, और मिटा दूं तू करना। दौलत के खातिर तू सबका किया है काल, आज तुम्हारे सर पे जो मर रहा
बहुत है खूबसूरत तेरी चाल, बहुत है खूबसूरत तेरी चाल, और मिटा दूं जो जाकर। रामजादे, लाओ खजाने का नक्शा। जिंदगी भर तू दौलत के लिए परेशान, लेकिन दौलत तेरे से काम नहीं आई। नक्शा बे, अभी तक तो मैं तुम्हारा आदमी था साले। अब हमारे भैया देख रहे हो खड़े हैं, उनके आदमी। तो क्या तुम इसके यहाँ नौकरी करते थे? हाँ भैया। नक्शा तुम्हारे पास है? हाँ। तो तुम्हारा भी हिसाब किताब, ये बेईमान है तो हिसाब किताब तेरा भी बाकी होगा। अरे भैया, क्यों? कुछ नहीं दिया इतना दिन क्यों? नौकरी इसके किया। साथ में जब अत्याचार करता था तो तू भी साथ में रहता था? नहीं भैया, हमारी बात पहले सुनो। हाँ सुनाओ। ये साला इसके यहाँ मैं इतना दिन नौकरी किया, हाँ, लेकिन हमको एक पाई नहीं दिया। एक पैसा नहीं दिया? एक पैसा नहीं दिया। साला बड़ा कंजूस है। हाँ भैया। तो क्या करोगे, अपना हिसाब लोगे? नहीं भैया, अब इसके हिसाब हमारा चुका लो सब। हाँ, तुमको ना चाहिए? नहीं। ठीक है, तुम खजाने का नक्सली हो, और ये हरामजादा इस धरती पर जिंदा नहीं रहना चाहिए। पहले नक्शा युवराज विक्रम, पहले वो 5 घड़ा नक्शा अपने हाथ में लो। युवराज विक्रम, क्या माल हो रहा है विक्रम? सेनापति संग्राम सिंह, मलाल किसको नहीं होगा? सारी जीवन भर यही किया। अरे कुछ अपने परिवार के लिए, घर के लिए सोच लिया होता कि मैं किसकी औलाद हूँ, किसका मैं बेटा हूँ, उसको क्या दर्द हुआ होगा। सेनापति, महाराज की बात में सच्चाई थी और तुम सच्चाई के समर्थक थे। महाराज ने कहा था कि सब कुछ तकदीर से होता है, लेकिन मैंने कहा था नहीं, सब कुछ तदबीर से होता है। मैंने अपनी तदबीर से यहां तक तो पहुंच गया, लेकिन यहां पहुंचकर हार गया। तकदीर जीत गई और तदबीर हार गई। युवराज विक्रम, ये लो खुफिया खजाने का नक्शा, संभालो इसे। ठीक है, अब नक्शा ले लो। मंत्री, अब मैं तुम्हें ज्यादा जिंदा नहीं रहना चाहता, क्योंकि तुम मेरे आंखों के सामने एक चिरकरी बनकर। सेनापति देखो, मुझे मारने से तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। देखिए, शिव म्यूजिक वाले मुझे बुला रहे हैं, उनके साथ मैं दिल्ली चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर कोई अत्याचार नहीं करूंगा। बुलाएंगे तुम्हें, लेकिन तुम्हारी मौत को बुलाएंगे, तुम्हें जिंदा नहीं बुला रहे हैं। मौत मांग रहे हैं तुम्हारी। वहां भी वही गंदगी फैलाएगा शिव म्यूजिक। चाचा, अगर ये दिल्ली पहुंच गया तो साला इतना गद्दार है, वहां भी साला गंदगी फैला देगा। इसलिए तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। तैयार हो जा मरने के लिए मंत्री। ठीक है सेनापति, ठीक है, जैसा आप सब लोग चाहते हैं वैसा कीजिए, लेकिन मेरी एक विनती है, अगर स्वीकार कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पिताजी, इसे छोड़ना मत, और ना ही शिव म्यूजिक वाले के साथ में जाने देना दिल्ली, नहीं तो दिल्ली सारी बेच डालेगा ये। इसे इसी वक्त जान से खत्म कर दो यहीं। तो एक काम करो ना, मुझे यहीं छोड़ दिया जाए। क्यों यहाँ छोड़ दिया जाए? यहाँ भी नासूर बन करके। यहाँ हर एरी है, यहीं छोड़ दिया जाए, यहीं चरूंगा। मैं तुम्हारा यहाँ पर भ्रष्ट सुनने जा रहा हूँ। नंबर 1, नंबर 2, साथियों, ऐसा कभी मत करना
कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। हाँ? आ गया साला, मरते मरते अपनी लाइन पे आ गया। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जो इस खेल में फंस गया उसका उजड़ा घर देखो। युवराज विक्रम, जी, मैं तुम्हें एक और कष्ट देना चाहता हूँ। कौन सा कष्ट देना चाहते जो आप? ये मेरी बेटी ज्योति, आपकी बेटी ज्योति, अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने जीवन संगिनी बना करके मुझे भी कृतार्थ कर दो। ये मेरी इच्छा पूरी कर दो। आपने मुझे बहुत सहारा दिया, और इस राज दरबार में, इस हवेली में, और यहाँ तक कि बॉर्डर पे भी आपने बहुत सहारा दिया, इसलिए आपका हुक्म सारा ये तो मेरा फर्ज था। अपना दाहिना हाथ, आज से तुम दोनों एक रहोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। तुम जीवन में हमेशा आगे बढ़ो।